नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 22, जिसमें पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का। तो दोस्तों, इसमें जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो एक एक करके सभी जानेंगे। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी भर्तियों के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस एग्जाम में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को की स्वीकृत अवस्था नहीं है? तो भूमिका संदेह अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी अवस्था नहीं है? तो सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना केवल औपचारिक है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावनात्मक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक अधिगम। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है पर वह मौलिकता, अभिसारी चिंतन, विस्तारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अभिसारी चिंतन। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? तो व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मानवतावादी उपागम, एक तंत्रात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एक तंत्रात्मक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, व्यवहार में लचीलापन होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम देती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, बहुत से बच्चों की भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, वह 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और 130 ओल्ड पेपर के टेस्ट और टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा उपलब्धि आवश्यकता। यह मैस्लो के द्वारा नहीं दिया गया, बाकी ये तीनों सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं। इनमें रहेगा आत्मीय यथार्थीकरण, आत्मबोध आवश्यकता, संबंधता व प्यार की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकताएं। ये तीनों मैस्लो द्वारा दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नोद, अभिप्रेरक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उपलब्धि। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो बौद्धिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण। रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ
अवदान व अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर यह इस विचार के प्रतिपादक हैं। तो स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मक को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ये तीनों ही कूट सही हैं। वह वर्षकाल या अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं कहलाती है। तो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनामहीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं और उस बोर्ड के सभी पुराने पेपरों को, उस भर्ती से संबंधित जो भी पेपर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। उससे आपको उस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों की प्रकृति, उस बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पता लगेगा, वह कहाँ से कैसे क्वेश्चन दे रहा है उसका पता लगेगा। उससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।